भाई देखो, मैं बता रहा था क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मिडिल टर्म निकालनी है। मिडिल टर्म अगर हमारे पास पावर इवन होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी, और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म एक ही होगी और उसका फॉर्मूला होगा n+2/2। जबकि हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल मिडिल टर्म जो है दो निकलेगी, कैसे निकलेगी देखो। पहली जो मिडिल टर्म होगी उसका फॉर्मूला होगा, ऑड के लिए बता रहा हूँ, n+1/2। ऑड के लिए ना ऑड नंबर ही ऐड होगा 1, और दूसरी मिडिल टर्म उसकी कंसेक्यूटिव होगी, यानी कि इसमें आपने 1 ऐड किया है तो आप इसमें क्या ऐड कर देंगे बताएं, 3 ऐड कर देंगे, n+3/2। तो बस ये दो कहानी है कि अगर पावर इवन होगी तो भाई मिडिल टर्म एक है, ठीक है। मिडिल टर्म निकलेगी एक, अगर पावर ऑड होगी तो मिडिल टर्म कितनी निकलेगी, दो निकलेगी। दोनों का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब सवाल पे देखो, सवाल पे क्या बोला यार। अगर फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन की तरफ जाएं, भाई अगर मैं आपसे बात करूं क्वेश्चन के हवाले से तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया था। अब हम क्वेश्चन 5 के ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो मिडिल टर्म निकालनी है। एक्सपेंशन हमें गिवन है, एक्सपेंशन है b-2c/3, होल पावर क्या है बताओ, 10 लिखी हुई है। कैलकुलेटर निकाल लेना, ठीक है। अब मैं आपसे सबसे पहला काम क्या करूँगा, बोलूँगा भाई कंपेयर करा दो, यानी कि हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद a+b⁴n। तो देयर फॉर जो a है वो b के बराबर हो जाएगा, और जो b है वो बराबर हो जाएगा -2c/3 के, और n किसके बराबर हो जाएगा, 10 के। तो मिडिल टर्म निकालनी है, क्योंकि पावर इवन है तो मिडिल टर्म एक ही निकलेगी। और वो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देखो सिंस वी नो दैट कि जो मिडिल टर्म होगी वो जाहिर है बराबर होगी आपके n+2/2 के, यानी कि मिडिल टर्म निकालने का ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर मैं n के हवाले से पूछूं आपसे, तो जो n है वो हमारे पास है 10। यहाँ पे हम लिख देंगे 10+2/2, और यहाँ पे ts लिख दो। तो ये 12/2 जो है वो किसके बराबर होता है बताओ, 6 के बराबर होता है, यानी कि 6 टर्म हमारे पास मिडिल टर्म होगी। वैसे सोचा भी जाए ना तो 6 टर्म ही होगी, क्योंकि 10 का मतलब है 11 टर्म्स लिखी हुई होगी। अब 11 पे जो बीच वाली टर्म होगी वो 6 होगी, 11 के बीच में 6 ही आएगा ना, तो 6 टर्म आएगी। देखो सिंस वी नो दैट कि पहले आर निकाल लो। हम ये बात जानते हैं कि जो रिक्वायर्ड टर्म होती है वो बराबर होती है r+1 के। तो रिक्वायर्ड टर्म का मतलब है यहाँ पे आप लिख देंगे जो टर्म आपकी आई है 6 =r+1, जो भी आपकी टर्म आती है r उससे कम होता है, यानी कि r बन जाएगा 5। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप लिख सकते हैं यूजिंग, आपने लिख दिया यूजिंग जनरल टर्म। भाई आप जनरल टर्म यूज कर लेंगे। जनरल टर्म हमारे पास है tr+1 = NCR a⁻n−r b⁻r। तो यहाँ पे r की जगह लिख दोगे 5, n आपके पास 10 है, r आपके पास है 5। a की जगह आप लिख दोगे b, यहाँ पे आपने लिख दिया 10-5। b की जगह आप लिख दोगे -2c/3, और यहाँ पे आप r लिख दोगे, r है 5। 10c5 आप निकाल लें कैलकुलेटर से, देखें कितना आ रहा है। 10c5 आ रहा होगा 252, ऐसे ही आ रहा है। 10c5 आपके पास आ जाएगा 252, ये हो जाएगा b⁵ -2⁵ कैलकुलेटर से निकालोगे -32, और 3⁵ अगर कैलकुलेटर से निकालोगे वो आएगी 243। अब इन सबको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लो। 252 को मल्टीप्लाई करो -32 डिवाइड कर दो 243 से,
तो 896 7 896 ये आ रहा है 896/27 और यहाँ आपके पास बच जाएगा B5 इंटू C5। तो ये हमारे पास 6 टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से आप लोग 6 टर्म कैलकुलेट, मतलब कोई भाई पुरानी बातें, कोई नई बात नहीं है, बस एक नया काम आपने ये सीखा कि मिडिल टर्म का एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया जो बराबर होता है n+2/2 के। ठीक है, अब इसी के आगे अगर मैं आपको पार्ट नंबर 2 खुद कर लीजिएगा, पार्ट नंबर 3 और 4 बता देता हूँ। भाई देखो, अगर मैं पार्ट नंबर 3 की बात करूँ ना, तो शॉर्ट आता पार्ट नंबर 3 जो है ये बराबर है A/B माइनस B/A की होल पावर 18। अब आपने सेम काम करना है, आपने पहले लिखना है कंपेयरिंग विद A+B की पावर n। जब आप A+B की पावर n से कंपेयर करेंगे, देयर फॉर A जो है वो बराबर हो जाएगा A/B के, और B जो है वो बराबर हो जाएगा B माइनस B/A के, और n बराबर हो जाएगा 18 के। तो आप सबसे पहले मिडिल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंस वी नो दैट कि भाई मिडिल टर्म जो है वो बराबर होता है n+2/2 के। तो n जो है वो 18 है, तो 18+2/2 जो है वो हमारे पास 18+2 कितना होता है बताओ, 20/2 क्या हो जाएगा 10। सो मिडिल टर्म इज सिंपली, पूरा लिख लीजिएगा, एम्प्टी नहीं लिखिएगा आप लोग, पूरा लिखते हैं, मिडिल टर्म 10 टर्म हो जाएगी। अब रिक्वायर्ड टर्म से आर निकाल लो, सिंस वी नो दैट कि भाई रिक्वायर्ड टर्म जो है वो r+1 है। ये आपके पास मिडिल टर्म आ गई आपके पास, दिस इज योर मिडिल टर्म। अब आप यहाँ पे मिडिल रिक्वायर्ड टर्म की जगह 10 लिख देंगे, तो जो टर्म आती है आर उससे एक लेस होता है, आर आ जाएगा 9। अब आप क्या करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग जनरल टर्म। अब जब जनरल टर्म की मैं आपसे बात करूंगा, जनरल टर्म होता है क्या, TR+1 इक्वल टू NCR A की पावर n माइनस R B की पावर R। अब यहाँ पे R है किसके बराबर, अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो R बराबर है 9 के। तो यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ। n किसके बराबर है बताओ, 18 के, यहाँ 18 लिख लेते हैं। CR अगेन, अगर हम R को डिस्कस करें, R 9 के बराबर, तो हम 9 लिख देते हैं। यहाँ ये हो जाएगा A/B की पावर 18 माइनस 9 और माइनस B/A की पावर क्या आ जाएगी बताओ, 9 आ जाएगी। 18C9 निकाल लो कैलकुलेटर से, बताओ कितना आ रहा है। 48620। यहाँ आ जाएगा A की पावर 9, यहाँ आ जाएगा B की पावर 9। यहाँ पे देखो नेगेटिव को तो नेगेटिव ही लिखोगे, यानी कि ये हो जाएगा नेगेटिव B की पावर 9 ओवर A की पावर 9, क्योंकि नेगेटिव ऑड पावर पे नेगेटिव ही रहता है। अब ये A की पावर 9 से आप A की पावर 9 को कैंसिल कर देंगे, B की पावर 9 से B की पावर 9 को कैंसिल कर देंगे, तो जो आपके पास 10th टर्म आएगी वो -48620 आएगी। सही है, तो दिस विल बी योर मिडिल टर्म
-48,620। अब इसी के बाद अगर, क्योंकि ये देखो ना, ये टर्म नेगेटिव थी, ऑड पावर थी, तो नेगेटिव के ऊपर अगर ऑड पावर होगी तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, इवन पावर होती तो पॉजिटिव हो जाता। अब मैं पार्ट नंबर 4 की अगर आपसे बात करूं, देखो पार्ट नंबर 4 जो है वो बराबर है a माइनस 1/a की होल पावर 2n। अब 2 का मल्टीपल इवन पावर होती है, जी हाँ बिल्कुल इवन पावर होती है, 2 का मल्टीपल इवन पावर है, 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो इवन नंबर ही बनेगा। अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहला काम यही करेंगे, आप लिखेंगे कंपेयरिंग विद, आप कंपेयर करेंगे a प्लस बी की पावर n से। जब आप कंपेयर करेंगे देयरफॉर a तो a के बराबर होगा, b किसके बराबर होगा बताओ, और n किसके बराबर हो जाएगा, 2n के बराबर हो जाएगा। अब आप यहाँ लिखेंगे यूजिंग जनरल टर्म। आपने अगर लिख दिया यूजिंग जनरल टर्म, तो वो जनरल टर्म है क्या, tr+1 इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस आर बी की पावर r। तो आपने सब, चलो पहले मिडिल टर्म भी तो निकालनी पड़ेगी। अब अगर मिडिल टर्म निकालने हैं तो वो सेम फॉर्मूला यूज़ करोगे कि सिंस वी नो दैट कि भाई मिडिल टर्म जो है वो बराबर होती है n+2/2 के। सिंस वी नो दैट कि भाई जो मिडिल टर्म है वो बराबर है n+2/2 के, ऐसा ही है। अब इन प्लेस ऑफ द n आई कैन राइट, n की जगह लिख देंगे 2n, ये हो जाएगा 2n+2/2th। भाई यहाँ से मैं 2 को कॉमन निकाल सकता हूँ, जब मैं कॉमन निकालूंगा यहाँ बच जाएगा n+1, यहाँ बच जाएगा 2, होल पावर वही है कि भाई th लिखोगे। सो जो मिडिल टर्म आएगी आपके पास वो आ जाएगी n+1 टर्म। असल में जो मिडिल टर्म हमारे पास होती है, सिंस वी नो दैट कि अगेन रिक्वायर्ड टर्म जो है वो बराबर है r+1 के, तो टर्म की जगह आप n+1 लिख देंगे। सो r की वैल्यू n आ जाएगी, r आ गया। अब आपने सेम काम करना है, आपने लिखना है यूजिंग जनरल टर्म। अब मैं जनरल टर्म अगर लिखूं तो जनरल टर्म हमारे पास क्या है, tr+1 इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस आर बी की पावर। अब यहाँ पे r जो है वो n के बराबर है और n जो है वो 2n के बराबर है, a के बराबर है और b जो है वो -1/a के बराबर है। अब देखो यहाँ पे आपके पास रह गया 2n कॉम्बिनेशन n, ये बन गया a की पावर n, ये -1 की पावर n हो जाएगा और ये असल में n पावर दोनों के ऊपर जाएगी। तो जब आप दोनों के ऊपर अप्लाई करोगे तो ये तो a की पावर n से a की पावर n कैंसिल हो जाएगा। असल में आपकी बुक में ये वेरिएबल बेस है ना, तो आपने n कॉम्बिनेशन r का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मैंने लिखवाया था, मैं दोबारा याद करवा देता हूँ। n कॉम्बिनेशन r बराबर होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यानी कि आप लोग n की जगह लिखेंगे 2n और r की जगह क्या लिखेंगे, n। तो जब आप ये लिखेंगे तो देखो अगेन n की जगह मैं लिख दूंगा 2n, यहाँ आ जाएगा 2n फैक्टोरियल। अब फिर लिखा हुआ है n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर की मीनिंग होगी 2n माइनस n फैक्टोरियल, और फिर r फैक्टोरियल लिखा हुआ है, r फैक्टोरियल की जगह लिख दोगे n फैक्टोरियल।
इसके आगे -1 की पावर n रहेगा वैसे। यहाँ आ गया 2n फैक्टोरियल, ये वैसे ही रहेगा। नीचे बच जाएगा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और यहाँ पे बराबर पे लिखा जाएगा -1 की पावर n। n हमें पता नहीं है, अगर पता होता तो हम इस बात का फैसला कर लेते कि ये जवाब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इवन पावर पे पॉजिटिव, ऑड पावर पे नेगेटिव। अब ये हो जाएगा दोनों n फैक्टोरियल, तो यहाँ लिख दोगे n फैक्टोरियल का स्क्वायर -1 की पावर n, और ये आपके पास जवाब आ जाएगा मिडिल टर्म का, विच इज़ Tn+1। यानी कि इसके अंदर हमने सिर्फ बायनोमियल, मतलब अगर नंबर नहीं होंगे, वेरिएबल होंगे, तो भाई आप लोगों ने बायनोमियल एक्सपेंशन के अंदर यूज़ करना होगा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो ये हमारी रिक्वायर्ड मिडिल टर्म होगी। अब इसी के आगे देखो, मैं आपसे अगर बात करूं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है फाइंड 2 मिडिल टर्म्स। अच्छा, 2 मिडिल टर्म ना भी लिखे तो भी ये जस्टिफाई है कि 2 ही निकालनी है, क्योंकि पावर इसके अंदर है ऑड। देख लो, क्योंकि पावर है ऑड, सिंपल x³ + 1/x² की होल पावर क्या लिखी हुई है, 7। तो सबसे पहले आप अगेन बिल्कुल देखो, हर सवाल एक ही जैसा, यानी कि इस एक्सरसाइज में कोई नई बात नहीं है, आसान सी एक्सरसाइज है, चैप्टर भी आसान है भाई। आप इसको कंपेयर कर लें a + b की पावर n से, देयरफॉर a किसके बराबर हो जाएगा, x³ के, b किसके बराबर हो जाएगा 1/x² के, और n किसके बराबर हो जाएगा बताओ, 7 के। तो सिंस वी नो दैट कि भाई अगर मैं मिडिल टर्म निकालता हूँ तो मिडिल टर्म तो 2 आएंगी। या पहले हेडिंग डाल लो यहाँ पे, कि यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर लें पहली मिडिल टर्म फॉर फर्स्ट मिडिल टर्म। यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लें फॉर दी सेकेंड मिडिल टर्म। भाई अगर मैं पहली मिडिल टर्म निकालता हूँ, सिंस वी नो दैट कि हमारे पास जो पहली मिडिल टर्म है वो बराबर होगी किसके, n+1/2 के ना। और जो दूसरी मिडिल टर्म आप निकालोगे वो निकालोगे n+3/2 से। अब जब पहली मिडिल टर्म आप कैलकुलेट करोगे तो ये n+1 का मतलब हो जाएगा 7+1/2 TH। यानी कि ये जो मिडिल टर्म आपके पास आएगी 8/2 क्या होती है बताओ, 4th होगी। इसी तरीके से भाई ये दूसरी मिडिल टर्म कंसेक्यूटिव होगी, मतलब अगर पहली 4th है तो दूसरी बराबर वाली यानी कि 5th होगी। तो दूसरी मिडिल टर्म आपके पास आ जाएगी 5th। देयरफॉर यहाँ पे आप लोगों के पास पहली मिडिल टर्म जो है भाई 4th आ गई, और जो दूसरी मिडिल टर्म होगी वो 5th होगी। अब ये बात याद रखिएगा, सिंस वी नो दैट कि भाई जो रिक्वायर्ड टर्म है वो बराबर है r+1 की। यहाँ पे आप 4 लिख देंगे, 4 = r+1। सो यहाँ पे r का आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप सेम लिखेंगे, सिंस वी नो दैट कि जो रिक्वायर्ड टर्म है वो r+1 है, तो ये 5 आ जाएगा, ये r+1, यहाँ से r आ जाएगा 4। ठीक है, अब आप यहीं पे इसी 2 कॉलम के आगे कंटिन्यू करिएगा। अब देखो यहाँ पे जाहिर है कि आपने r कैलकुलेट कर लिया। अब आप लिखोगे यूजिंग जनरल टर्म, यहाँ पे भी आप लिखोगे यूजिंग जनरल टर्म। अब जनरल टर्म बराबर होता है TR+1
इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर के। यहाँ पे भी सेम। अच्छा, यहाँ पे आर पहले में क्या आया था, 3 आया था, एन 7 है, एन माइनस आर सेम ही फॉर्म में चल रहा है हर किसी में। 7 - 3 और बी की जगह लिख देंगे 1/x² की होल पावर आर यानी कि 3। 7c3 अगर आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो वो 35 आ जाएगा। भाई 7 - 3 होता है 12, यहाँ पे लिख दोगे x की पावर 12 और यहाँ पे 2 3 होता है 6। तो यहाँ से आपके पास फोर्थ टर्म आ जाएगी विच विल बी इक्वल टू 35x6। ठीक है। अब यहाँ पे आप जाहिर है कि r की जगह यहाँ लिख दोगे 4 + 1, यहाँ लिख दोगे 7c4, a की जगह आप लिखोगे x³ 7 - 4 और यहाँ आ जाएगा 1/x² और यहाँ आ जाएगा 4। तो भाई ये हो जाएगा T5, 7c4 होता है 35, यहाँ पे जाहिर है तो 3 3 9 हो जाएगा और 2 4 क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो दो मिडिल टर्म्स आ गई वो दूसरी आ गई 35x। तो भाई देखें ये दोनों की दोनों मिडिल टर्म हमने कैलकुलेट कर ली। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड मिडिल टर्म्स है, आखिर में रिजल्ट लिख देना, देयरफॉर रिक्वायर्ड मिडिल टर्म्स आर T4 which is equal to 35x6 and T5 which is equal to 35x. So this is your two required middle terms. इसका पार्ट नंबर 2 भी सिंपल ही है। भाई पार्ट नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, 2x + 5/x की पावर 6। अब सेम काम करोगे, पहले लिखोगे कंपेयरिंग विथ, जब आप लिखोगे कंपेयरिंग विथ तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये a + b की पावर n। देयरफॉर जो a है वो बराबर हो जाएगा 2x के, b बराबर हो जाएगा 5/x के और n बराबर हो जाएगा 6 के। अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे फॉर फर्स्ट मिडिल टर्म और यहाँ पे आप लिखोगे फॉर सेकेंड मिडिल टर्म। ऐसा गलत लिख दिया मैंने, ओके। हाँ क्या है, 2b माइनस इसकी होल पावर क्या है, 9 है। अब आप इसको कंपेयर करेंगे, देखिए नाउ यू हैव टू कंपेयरिंग विद a + b की पावर 9। देयरफॉर बेटा जो a आएगा वो 2b आ जाएगा, b कितना आएगा बताएं, -b²/4 और n कितना आएगा, 9 आएगा। अब यहाँ पे दो मिडिल टर्म निकालनी है, फॉर फर्स्ट मिडिल टर्म फॉर सेकेंड मिडिल टर्म। पहली मिडिल टर्म का निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n + 1/2, सही है। और दूसरी मिडिल टर्म अगर आप निकालना चाहें तो वो बराबर होगा n + 3/2। अब n यहाँ पे बराबर है 9 के,
तो देखो जो पहला मिडिल टर्म है इट मस्ट बी इक्वल टू फिफ्थ, और जो सेकंड मिडिल टर्म है वो सिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये बात जानते हैं सिंस वी नो दैट कि जो रिक्वायर्ड टर्म है वो बराबर है आर प्लस वन के। अब रिक्वायर्ड टर्म यहाँ पे होगा फाइव, फाइव इक्वल टू आर प्लस वन, यहाँ से आर आ जाएगा फोर। अगेन सिंस वी नो दैट कि भाई यहाँ पे जो रिक्वायर्ड टर्म है वो आर प्लस वन ही है, यहाँ पे आप लिखेंगे सिक्स इक्वल टू आर प्लस वन, तो आर आपके पास आ जाएगा फाइव। अब नाउ वी आर यूजिंग जनरल टर्म। तो अगर मैं जनरल टर्म यूज करता हूँ तो जो यानी कि पहली मिडिल टर्म मैं निकालूंगा और इसी के बराबर में दूसरी मिडिल टर्म। अब आपने करना क्या है, देखिए भाई यहाँ पे पहले आप आर की जगह जो है वो क्या लिखेंगे, फोर लिख देंगे। भाई क्या चीज़, हाँ टी आर प्लस वन। ए की जगह क्या लिखूंगा बताओ, टू बी नाइन माइनस फोर। बी की जगह क्या लिखूंगा, होल पावर फोर, वही होगी ना होल पावर फोर। तो अगर मैं यहाँ से टी फाइव निकालता हूँ, नाइन सी फोर निकालो कैलकुलेटर से, क्या आ रहा है, 126। अच्छा ठीक है, टू की पावर फाइव तो मुझे पता है 32 होती है। यहाँ पे आ जाएगा बी की पावर फाइव, और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव की पावर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, टू फोर से एड होता है। अब फोर की पावर फोर आप निकाल लें, मेरे ख्याल से ये 256 होगा, ऐसा ही है, फोर की पावर फोर। अब इसको कैलकुलेटर में पुट कर दो, सिक्सटी थ्री अपॉन फोर। इनको आप ऐड करेंगे, 8 प्लस 5 कितना होता है 13। बेसिस सेम पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, मैं यहाँ पे भी 5 लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा 9C5 हो जाएगा। बिल्कुल सेम काम करना है, बस यहाँ पे 9 माइनस फोर था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर होल पावर 5। तो ये हो जाएगा T6। 9C5 निकाले, मेरे ख्याल से सेम आंसर आएगा, 126 ही आएगा। 2 की पावर 4 जो है वो 16 हो जाएगा, b की पावर 4। अच्छा ये नेगेटिव है ना, क्योंकि अब जाहिर है कि ये नेगेटिव है और ऑड पावर है तो ये नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। 4 की पावर 5 निकालें, क्या आ रहा है 1024, चेक करें 1024। इन सबको कैलकुलेटर में पुट कर दो, 126 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 124, नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव यहाँ आ गया। क्या आ रहा है बताएं, 63 अपॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो b की पावर होगी वो क्या होगी बताओ, 10 प्लस 4 कितनी होती है बताओ, 14। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड टू मिडिल टर्म्स। हाँ सिंपल, दो तीन और कर लेंगे। अगला सवाल,
क्वेश्चन नंबर अब 7 कर लेता हूँ, 7 को पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला गया है राइट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म ट्रम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंतहाई आसान सवाल। अच्छा, ट्रम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की मीनिंग क्या होगी? इसका मतलब होता है वो टर्म जिसमें एक्स की पावर 0 है, वो टर्म जिसमें एक्स की पावर क्या है बताओ, 0 है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले भाई इसको कंपेयर कर लेता हूँ, कंपेयरिंग विद ए प्लस बी की पावर एन। बिल्कुल पहला काम ना हर किसी का सेम ही है, कंपेयर करो ए बी एन की वैल्यू निकाल लो। देयरफॉर ए कितना आ जाएगा बताओ, बी कितना आएगा, और एन आ जाएगा 9। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए पहले यूज करोगे जनरल टर्म, आर आपको नहीं पता, यूजिंग जनरल टर्म। अब जनरल टर्म जो है वो आपकी हो जाएगी टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं, आर रहेगा वैसे ही, एन की जगह लिख दोगे 9 सी आर, ए की जगह लिख दोगे 2x की होल पावर 9 माइनस आर, और b की जगह लिख दोगे 1/x² की होल पावर आर। तो भाई ये आपके पास हो जाएगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू 9 CR। देखो ये जो n माइनस आर पावर है वो 2 के ऊपर भी जाएगी और x के ऊपर भी जाएगी। 1 की पावर r 1 ही होती है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचेगा, 1 की पावर r हो जाएगी। अब आप इस 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे r से, जब आप इस 2 को r से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2r। अब इन दोनों की बेसिस सेम है भाई, ये और ये बेसिस सेम है, तो होगा ये कि हम क्या करेंगे, क्योंकि बेसिस सेम है तभी ये जो प्लस का 2r है उसको ऊपर भेज दोगे, तो प्लस का 2r ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 2r। जब भी जाहिर सी बात है जो चीज़ डिवाइड करती है ऊपर जाती है तो वो माइनस में हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर, यानी कि 9 CR। 2 की पावर हम लिखेंगे 9 माइनस आर, यहाँ लिखेंगे एक्स की पावर 9 माइनस आर, प्लस का 2r ऊपर जाके माइनस का 2r हो जाएगा। अब यहाँ पे टी आर प्लस 1 लिख रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा 9 CR, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर n माइनस आर, यहाँ आ जाएगा x की पावर 9 माइनस 3r। इस इक्वेशन को यू विल कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद सिंपल काम ये करोगे, क्योंकि टर्म निकालनी है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, लिखना फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए जो भी एक्स की पावर है उसको 0 के इक्वल रखोगे। ये एक्स की पावर है 9 माइनस 3r, तो आप इस x की पावर को 0 के इक्वल रख दोगे, यानी कि आप क्या करोगे 9 माइनस 3r को किसके बराबर रख दोगे 0 के। सो माइनस 3r किसके इक्वल हो जाएगा -9 के, और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब r की वैल्यू 3 आ गई है, तो आप एक सिंपल सा काम ये करेंगे, अगेन एक काम ये करेंगे, पुट r इक्वल टू 3, पुट दिस r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 3 इन कौन सी वाली इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे आप इसको इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करेंगे तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, r की जगह क्या लिखोगे बताओ 3 लिख दोगे। ये पूरी इक्वेशन ये है, बस r की जगह 3 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 9c3, 2 की पावर आ जाएगी 9 माइनस 3, और यहाँ पे x की पावर आ जाएगी 9 माइनस 3 इंटू 3। 9c3 आप कैलकुलेटर से निकाल लें, कितना आ रहा है बताएं 84। अच्छा 9 माइनस 3 इंटू 3 0 हो जाएगा, और 2 की पावर 9 माइनस 3 होती है 2 की पावर 6, x की पावर 0 1 होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप 84 को मल्टीप्लाई करते हैं 64 से, क्या आ रहा है आंसर
5376। तो ये आपके पास टर्म आ गई। ये जो टर्म आपके पास आई है ये सिंपली आपकी आप इसको कह सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड मिडिल टर्म। इसका पार्ट 1 मैंने करा है, इसके बाकी पार्ट अटेम्प्ट करना। ठीक है, वो इतना मुश्किल नहीं है, आसान चीज़ है। दिस इज अ रिक्वायर्ड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स।